रोमियो बाब नंबर 2। खुदा की रास्ता अदालत। ए इंसान, क्या तू दूसरों को मुजरिम ठहराता है? तू जो कोई भी हो, तेरा कोई उज़्र नहीं, क्योंकि तू खुद भी वही कुछ करता है जिसमें तू दूसरों को मुजरिम ठहराता है और यूं अपने आप को भी मुजरिम करार देता है। अब हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों पर खुदा का फैसला मुनसिफाना है। ताहम तू वही कुछ करता है जिसमें तू दूसरों को मुजरिम ठहराता है। क्या तू समझता है कि खुद खुदा की अदालत से बच जाएगा, या कि तू उसकी वसी मेहरबानी, तहम्मुल और सब्र को हकीर जानता है? क्या तुझे मालूम नहीं कि खुदा की मेहरबानी तुझे तौबा तक ले जाना चाहती है, लेकिन तू हट दरम है। तू तौबा करने के लिए तैयार नहीं और यूं अपनी सज़ा में इजाफा करता जा रहा है। वो सज़ा जो उस दिन दी जाएगी जब खुदा का गज़ब नाजिल होगा, जब उसकी रास्त अदालत ज़ाहिर होगी। खुदा हर एक को उसके कामों का बदला देगा। कुछ लोग साबित कदमी से नेक काम करते और जलाल, इज्जत और बका के तालिब रहते हैं। इन्हें खुदा अब्दी ज़िंदगी अता करेगा। लेकिन कुछ लोग खुद गर्ज हैं और सच्चाई की नहीं बल्कि नाराज़गी की पैरवी करते हैं। उन पर खुदा का गज़ब और कहर नाजिल होगा। मुसीबत और परेशानी हर उस इंसान पर आएगी जो बुराई करता है, पहले यहूदी पर, फिर यूनानी पर। लेकिन जलाल, इज्जत और सलामती हर उस इंसान को हासिल होगी जो नेकी करता है, पहले यहूदी को, फिर यूनानी को, क्योंकि खुदा किसी का भी तरफदार नहीं है। गैर यहूदियों के पास मुस्वी शरीयत नहीं है, इसलिए वो शरीयत के बगैर ही गुनाह करके हलाक हो जाते हैं। यहूदियों के पास शरीयत है, लेकिन वो भी नहीं बचेंगे, क्योंकि जब वो गुनाह करते हैं तो शरीयत ही उन्हें मुजरिम ठहराती है। क्योंकि खुदा के नज़दीक ये काफ़ी नहीं कि हम शरीयत की बातें सुने, बल्कि वो हमें उस वक्त ही रास्तबाज करार देता है जब शरीयत पर अमल भी करते हैं। और गो गैर यहूदियों के पास शरीयत नहीं होती, लेकिन जब भी वो फितरती तौर पर वो कुछ करते हैं जो शरीयत फरमाती है, तो जाहिर करते हैं कि गो हमारे पास शरीयत नहीं तो भी हम अपने आप के लिए खुद शरीयत हैं। इसमें वो साबित करते हैं कि शरीयत के तकाजे उनके दिल पर लिखे हुए हैं। उनका ज़मीर भी इसकी गवाही देता है, क्योंकि उनके ख्यालात कभी एक दूसरे की मजम्मत और कभी एक दूसरे का दिफा भी करते हैं। गर्ज मेरी खुशखबरी के मुताबिक हर एक को उस दिन अपना अजर मिलेगा जब खुदा ईसा मसीह की मारिफत इंसानों की पोशीदा बातों की अदालत करेगा। यहूदी और शरीयत। अच्छा, तू अपने आप को यहूदी कहता है, तू शरीयत पर इन्हिसार करता और खुदा के साथ अपने ताल्लुक पर फख्र करता है। तू उसकी मर्जी को जानता है और शरीयत की तालीम पाने के बाइस सही राह की पहचान रखता है। तुझे पूरा यकीन है मैं अंधों को कायद, तारीकी में बसने वालों की रोशनी, बेसमझों का मुअल्लिम और बच्चों का उस्ताद हूँ। एक लिहाज से ये दुरुस्त भी है, क्योंकि शरीयत की सूरत में तेरे पास इल्म व इरफान और सच्चाई मौजूद है। अब बता, तू जो औरों को सिखाता है, अपने आप को क्यों नहीं सिखाता? तू जो चोरी न करने की मनादी करता है, खुद चोरी क्यों करता है? तू जो औरों को जिना करने से मना करता है, खुद जिना क्यों करता है? तू जो बुतों से गुन खाता है, खुद मंदिरों को क्यों लूटता है? तू जो शरीयत पर फख्र करता है, क्यों इसकी खिलाफ वर्जी करके खुदा की बेइज्जती करता है? ये वही बात है जो कलाम मुकद्दस में लिखी है। तुम्हारे सबब से गैर यहूदियों में खुदा के नाम पर कुफ्र बका जाता है। खुदने का फ़ायदा तो उस वक्त होता है जब तू शरीयत पर अमल करता है, लेकिन अगर तू उसकी हुक्म उदूली करता है तो तू नामख्तून जैसा है। इसके बरकस अगर नामख्तून गैर यहूदी शरीयत के तकाज़ों को पूरा करता है, तो क्या खुदा उसे मख्तून यहूदी के बराबर नहीं ठहराएगा? चनाचे जो नामख्तून गैर यहूदी शरीयत पर अमल करते हैं, वो आप यहूदियों को मुजरिम ठहराएंगे जिनका खुतना हुआ है और जिनके पास शरीयत है, क्योंकि आप शरीयत पर अमल नहीं करते। आप इस बिना पर हकीकी यहूदी नहीं है कि आपके वालिदैन यहूदी थे या आपके बदन का खुतना ज़ाहिरी तौर पर हुआ है, बल्कि हकीकी यहूदी वो है जो बातिन में यहूदी है, और हकीकी खुतना उस वक्त होता है जब दिल का खुतना हुआ है। ऐसा खुतना शरीयत से नहीं बल्कि रूहुल कुद्दुस के वसीले से किया जाता है, और ऐसे यहूदी को इंसान की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से तारीफ मिलती है।